हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए सीरीज की तरफ जिसका नाम है गुप्ता एंड गुप्ता। तो प्यारे बच्चों, ये जो सीरीज होगा वैसे स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा जो कि एईएन एंड जेईएन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं एई और जेई के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको ये सीरीज आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गुप्ता एंड गुप्ता बुक से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में रख दिए जाते हैं। तो अगर आप गुप्ता एंड गुप्ता बुक को अगर आप सॉल्व किए हुए रहेंगे तो आपको सारे एग्जाम में आपको थोड़ा मदद मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका सीरीज होगा ऑल डिप्लोमा स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं और जो बीटेक स्टूडेंट जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हैं, दोनों के लिए ये आपके फ़ायदेमंद होंगे। प्यारे बच्चों, अभी आपका एग्ज़ाम आ रहा है डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए, राजस्थान जेई। तो राजस्थान जेई में भी हम ये मानते हैं कि इस बुक से आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, और जैसे एसएससी जेई आने वाला है, बीटेक के लिए आपका बीपीएससी एई का एग्ज़ाम आने वाला है, तो बहुत सारे एग्जाम में आपका इस बुक का, इस सीरीज का आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बताते हैं इस सीरीज का अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो आपको कम से कम गुप्ता एंड गुप्ता का बुक होना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस सेशन में, इस सीरीज में हम आपको क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जब भी ये सीरीज पढ़ना होगा तो आपके हाथ में क्या होना चाहिए, गुप्ता एंड गुप्ता का बुक होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपके हाथ में, आपके पास गुप्ता एंड गुप्ता का बुक होगा तो ही सीरीज का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपको स्क्रीन पर गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि अगर दिखाते हैं तो आप उतना मन से आप लोग पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो की तरह देखकर ख़त्म कर लेते हैं। अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो गुप्ता एंड गुप्ता बुक को आप अपने आगे रखिएगा, मोबाइल के पीडीएफ में देखिएगा, तब जाकर आपको ये सीरीज फ़ायदा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं गुप्ता एंड गुप्ता का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आरसीसी के बारे में। आरसीसी के बारे में जो गुप्ता एंड गुप्ता में, इस टॉपिक का नाम होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, जब भी ये सीरीज चालू होगा तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन मिलेगा, एक सिंगल क्वेश्चन को भी स्किप नहीं किया जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, सिविलियन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आरसीसी का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन है, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन इज यूज टू। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए प्यारे बच्चों, बुक में जाकर देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन इज। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले कुछ आप देख लीजिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्यारे बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड तीसरा है आपका फ्लेक्जरल या रप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट को अगर जानते हैं तो उसके इधर उधर भी कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टेंसाइल और स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तीन प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टेंसाइल, स्प्लिट टेंसाइल और फ्लेक्जरल या रप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को करने के लिए आपका जो स्पेसिमेन का जो साइज होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm का क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। साइज स्पेसिमेन कितना होना चाहिए, स्पेसिमेन का जो साइज होना चाहिए 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm का क्यूब होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपका 150 mm हाइट, 150 mm डाया एंड 300 mm लेंथ का सिलेंडर होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? तो साइज का जो स्पेसिमेन होगा स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट करने के लिए वो क्या होना चाहिए? सिलेंडर होना चाहिए, जिसका कि डाया 150 mm और हाइट आपका 300 mm होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करें फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का कहानी है कि आपका जो स्पेसिमेन का जो साइज होगा वो 150 mm और ये आपका 700 mm होता है। ये आपका कितना होता है? 700 mm होता है। तो प्यारे बच्चों, आपसे इस क्वेश्चन में तो रप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ का साइज का आप स्पेसिमेन पूछा है, बट आपसे टेंसाइल का भी पूछ सकता है और स्प्लिट का भी पूछ सकता है, जिसका कि आपका ये वैल्यू होता है। अब क्या देखा गया है प्यारे बच्चों? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ या रप्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर निकालते हैं तो आपके लिए फॉर्मूला होता है 0.7 अंडर रूट FCK, 0.7 अंडर रूट FCK। ठीक है। अब डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो वैल्यू होता है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का नियर अबाउट 10% होता है। कितना होता है? नियर अबाउट 10% होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव आया हुआ है तो इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का 10% होता है। ऐसे भी हमको पता है प्यारे बच्चों, कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। चलिए अब हम बात करेंगे स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का। तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 से 15% होता है, 10 से 15% होता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सारा पूछा हुआ है कि आपका कॉम्प्रेसिव स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है? तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ का 10 से 15% होता है। तो प्यारे बच्चों क्या देखा गया है कि आपका स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? डायरेक्ट से ज़्यादा है, क्योंकि ये 10% है, ये 10 से 15 है, तो स्प्लिट ज़्यादा है। और इससे भी ज़्यादा होता है प्यारे बच्चों फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हम बोल सकते हैं कि FCR जो होगा ग्रेटर देन FCS। FCS का मतलब स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड FCS किससे ज़्यादा होगा? FCT से ज़्यादा होगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है। हम क्या बोले कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होता है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का, फिर आपका होता है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का, और फिर आपका होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का। और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ किस साइज ऑफ स्पेसिमेन पे करते हैं? तो 150 mm डाया और 300 mm आपका लेंथ पे करते हैं, जबकि फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का आपका स्पेसिमेन साइज ये है और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्पेसिमेन साइज ये है। अब प्यारे बच्चों ये भी पूछता है कि कितना ज़्यादा होता है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है? आपका फ्लेक्सुरल होता है, तो फ्लेक्सुरल बटे डायरेक्ट अगर करते हैं तो 0.5 आता है। कितना आता है? 0.5। फ्लेक्सुरल का वैल्यू ज़्यादा है, तो फ्लेक्सुरल का वैल्यू ज़्यादा है तो आपका 1 से तो कम ही आएगा। सॉरी, उल्टा करते हैं, फ्लेक्सुरल का ऊपर नहीं डायरेक्ट का ऊपर कर देते हैं। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बते फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो डायरेक्ट कम है, फ्लेक्सुरल ज़्यादा है, तो नीचे वाला टर्म ज़्यादा है, इसलिए क्या आएगा? 1 से कम आएगा। तो याद रखिएगा इसका वैल्यू फिक्स है, 0.5 होता है। नेक्स्ट, अगर आपको स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ बटे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ दे तो आपका होता है 0.303। ये आपका वैल्यू होता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें राइट हुआ प्यारे बच्चों कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है? तो आपका ये रप्चर का होता है, फिर स्प्लिट का होता है, फिर टेंसाइल का होता है। क्या स्पेसिमेन साइज है वो भी हम देख लिए। फिर प्यारे बच्चों हम रेशियो देख लिए कि डायरेक्ट बटे फ्लेक्सुरल का रेशियो जनरली क्या होता है और स्प्लिट बटे फ्लेक्सुरल का रेशियो जनरली क्या होता है। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो प्यारे बच्चों आप ऑप्शन को देखिएगा कि मॉडुलस ऑफ रप्चर किस स्पेसिमेन पे निकालते हैं। तो रप्चर बोलिए चाहे फ्लेक्सुरल बोलिए, आपका स्पेसिमेन साइज क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका जो स्पेसिमेन साइज होगा वो होगा 150 इंटू 150 इंटू 700, 150 इंटू 150 इंटू 700। तो इसको क्लिक, आप इसको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि साइज ऑफ स्पेसिमेन क्या होता है। तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो चलिए अब आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखिएगा प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखिए प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द ऑर्डर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस व्हाइल प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग इज कॉल्ड। प्यारे बच्चों क्या बोला? वाटर जो है वो क्या हो गया है? कंक्रीट
फ्रेश कंक्रीट के सरफेस पे आ गया है, फ्रेश कंक्रीट के सरफेस पे आ गया है। देखिए क्या बोला था, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट का वह प्रॉपर्टीज इन विच द वाटर इन द मिक्स, जो वाटर मिक्स किया गया है वो राइज टू द सरफेस, वो कहा गया है सरफेस पे राइज कर गया है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब ही है कि कंक्रीट मिक्स से पानी का अलग होना, वाटर का सेपरेट होना क्या कहलाता है, ब्लीडिंग कहलाता है। तो यही तो बोल रहा है कि कॉम्पैक्टिंग और प्लेसिंग करते हैं तो आपका जो वाटर है वो मिक्स के सरफेस पे राइज कर जाता है। तो आपके फ्रेश कंक्रीट के इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, तो ब्लीडिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, सेग्रीगेशन किसको कहते हैं, तो सेग्रीगेशन कहते हैं फ्रेश कंक्रीट के वह प्रॉपर्टी जिसमें ऑल इंग्रेडिएंट क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ब्लीडिंग में सिर्फ वाटर सेपरेट हुआ है, बट सेग्रीगेशन में क्या होता है, सारा मटेरियल, सारा इंग्रेडिएंट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए तो दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ब्लीडिंग। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लीन मिक्स, लीन मिक्स। और देखिए पहले तो समझिए प्यारे बच्चों लीन मिक्स होता क्या है, लीन मिक्स और एक होता है रीच मिक्स। एक होता है लीन मिक्स और दूसरा होता है रीच मिक्स। तो प्यारे बच्चों लीन मिक्स इसको बोलेंगे जिसमें से अमाउंट ऑफ सीमेंट क्या होगा, कम होगा। क्या बोलेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज लेस, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज लेस। दूसरा रिच मिक्स किसको बोलेंगे, ऐसा कंक्रीट जिसका कि क्वांटिटी ऑफ सीमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसमें क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज मोर। अब देखिए लीन मिक्स समझ में आया कि ऐसा कंक्रीट मिक्स जिसमें सीमेंट का मात्रा कम होता होगा, और ऐसा कंक्रीट मिक्स जिसमें सीमेंट का मात्रा ज़्यादा होगा वो रिच मिक्स कहलाएगा। अब ये बताइए प्यारे बच्चों, अगर हम कंक्रीट में वाटर डालते हैं तो वाटर जब डालेंगे तो वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा, सीमेंट करेगा, सैंड करेगा, कोर्स एग्रीगेट करेगा या कौन करेगा, तो प्यारे बच्चों तो एक ही है एब्जॉर्ब करने वाला, वो है सीमेंट। अगर आप पानी को डालते हैं कंक्रीट में तो आपका जो सीमेंट है वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों अगर रिच मिक्स है तो सीमेंट का मात्रा ज़्यादा है, तो सीमेंट का अगर मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है तो पानी को सेपरेट होने नहीं देगा, बाहर जाने नहीं देगा। बट अगर लीन मिक्स है तो लीन मिक्स में क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कम है, अगर पानी डालेंगे तो एब्जॉर्ब पानी कम करेगा, तो मैक्सिमम पानी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ब्लीडिंग का चांसेस ज़्यादा है, मोर ब्लीडिंग। और इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेस ब्लीडिंग। बात समझ में आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, लीन मिक्स ब्लीड्स मोर एज कंपेयर टू रिच मिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि जो ब्लीड जो करेगा लीन मिक्स ज़्यादा करेगा एज कंपेयर टू रिच मिक्स। सही बात है, पहला सही है, लीन मिक्स ब्लीड मोर एज कंपेयर टू रिच मिक्स। बात सही है कि आपका जो लीन मिक्स होगा ज़्यादा ब्लीडिंग करेगा। दूसरा, ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाई एडिंग पोजोलाना फाइनर एग्रीगेट। अभी हम बोले प्यारे बच्चों पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए फाइन पार्टिकल चाहिए जैसे सीमेंट, तो हम क्या बोला है कि ब्लीडिंग को अगर आप कम करना चाहते हैं तो पोजोलाना फाइनर एग्रीगेट को डाल दे। सही बात है, अगर आप जैसे ही फाइनर एग्रीगेट को डालेंगे तो वो भी क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने लगेगा, और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज बाई एडिंग पोजोलाना फाइनर एग्रीगेट, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज बाई एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों ये इसको आपको याद रखना होगा कि कैल्शियम क्लोराइड डालने से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग आपका इंक्रीज कर जाता है, ब्लीडिंग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसको याद रखना होगा। तो ए बी सी तीनों आपका क्या है, सही है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। तो इसमें एक पॉइंट सिर्फ याद रखना है कि ब्लीडिंग को इंक्रीज करता है कैल्शियम क्लोराइड डालने से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, तो चौथा क्वेश्चन है द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंग्रेडिएंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर व्हाइल प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड। प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज बताइए जिसमें कि सारा इंग्रेडिएंट सेपरेट करके, हम क्या बोले थे, सारा इंग्रेडिएंट अगर कंक्रीट का सेपरेट कर जाएगा तो वह कहलाएगा सेग्रीगेशन। क्या कहलाएगा, सेग्रीगेशन। आपका कहलाएगा इसमें सेग्रीगेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू। तो प्यारे बच्चों देखिए कुछ बात को आप जान लीजिए कि वाटर सीमेंट रेशियो में बढ़ाएंगे तो आपका वर्कबिलिटी बढ़ जाएगा।
वर्कबिलिटी बढ़ेगा। नेक्स्ट दूसरा बता रहे हैं प्यारे बच्चों कि अगर आप राउंड एग्रीगेट मिलाइएगा, राउंड एग्रीगेट मिलाइएगा तो भी आपका वर्कबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप टाइम ऑफ ट्रांजिट को बढ़ाइएगा, टाइम ऑफ ट्रांजिट को, तो आपका वर्कबिलिटी घट जाएगा। अगर आप ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट को बढ़ाइएगा तो भी आपका वर्कबिलिटी बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, वर्कबिलिटी क्या होता है? काम करना, मतलब काम करना, ऐसा क्या करे कि काम करना आसान हो जाए। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वर्कबिलिटी कहलाता है। तो जैसे ही वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो वर्कबिलिटी बढ़ जाएगा, ये तो आप जान रहे हैं। राउंड एग्रीगेट का अगर अमाउंट बढ़ाते हैं, अगर राउंड एग्रीगेट यूज करते हैं तो वर्कबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। टाइम ऑफ ट्रांजिट क्या होता है? मान लीजिए प्यारे बच्चों, हम मिक्सिंग कंक्रीट का यहाँ पे किए हैं और इसका यूज कहीं दूसरे जगह पे करना है, तो यहाँ से उठाकर कहीं दूसरे जगह ले जाना होगा कंक्रीट को, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो टाइम लगता है कंक्रीट को, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ ट्रांजिट। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? कंक्रीट हार्ड होने लगेगा, और कंक्रीट हार्ड होने लगेगा तो वर्कबिलिटी कम जाएगा। इसका मतलब क्या है कि टाइम ऑफ ट्रांजिट बढ़ेगा तो आपका वर्कबिलिटी घट जाएगा। तो टाइम ऑफ ट्रांजिट बढ़ेगा तो वर्कबिलिटी घट जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। जितना अच्छे ग्रेड का आप एग्रीगेट यूज कीजिएगा तो काम करना उतना ही आसान होगा। तो अब हम देखते हैं, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो घटेगा, इसको भी लिख लीजिएगा। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो वर्कबिलिटी घट जाता है। सब पॉइंट को याद रखिएगा प्यारे बच्चों, तो वर्कबिलिटी आपका घट जाएगा। नेक्स्ट है टाइम ऑफ ट्रांजिट को बढ़ाएंगे तो आपका फिर से घट जाएगा। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू, डायरेक्ट कहने का मतलब है बढ़ाने से बढ़ना, घटाने से घटना। तो बढ़ाने से कौन बढ़ रहा है? ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के बढ़ाने से वर्कबिलिटी बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। 6 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है कि बढ़ाने से घटना, घटाने से बढ़ना। तो पहला ऑप्शन है टाइम ऑफ ट्रांजिट, तो पहला ऑप्शन ही सही है प्यारे बच्चों, बढ़ाने से घट रहा है। दूसरा है द एयर इन द मिक्स, द एयर बढ़ेगा, बब्बल बढ़ेगा, बब्बल बढ़ेगा, आपका वर्कबिलिटी बढ़ जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो भी बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। साइज ऑफ एग्रीगेट भी बढ़ाएंगे तो वर्कबिलिटी बढ़ जाता है। ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए, सारे पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा कि साइज ऑफ एग्रीगेट भी बढ़ाएंगे तो आपका वर्कबिलिटी बढ़ जाता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, टाइम ऑफ ट्रांजिट, क्योंकि टाइम ऑफ ट्रांजिट ही है वर्कबिलिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज। प्यारे बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसका आंसर तो 0.0035 होना चाहिए था। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। तो जो श्रिंकेज स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट का वो होता है 0.0003, इसको 3 × 10⁻³ सॉरी -4। प्यारे बच्चों, कितना का ये कहना है कि सर कंक्रीट का स्ट्रेन तो आपका होता है 0.0035, ये सर पढ़ाए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो होता है ये नॉर्मल स्ट्रेन होता है, एक्सियल स्ट्रेन होता है। अगर आपको श्रिंकेज स्ट्रेन निकालना है तो आपको इस वैल्यू का यूज करना होगा। श्रिंकेज स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट कितना होता है? 3 × 10⁻। ये टर्म आप पढ़े कहाँ हो गए? तो जब आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ते होंगे, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आप जब पढ़ते होंगे लॉसेस के बारे में, तो एक लॉस होता है श्रिंकेज स्ट्रेस लॉस, ठीक है ना, या लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज। तो लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज में श्रिंकेज स्ट्रेन का यूज होता है, और श्रिंकेज स्ट्रेन में आपको बताया जाता है कि एससी का वैल्यू होता है 0.0003। इसको याद रखिएगा, ये आपको प्री स्ट्रेस में पढ़ाया गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एयर एंट्रेनमेंट इन द कंक्रीट इंक्रीजेज। एयर एंट्रेनमेंट क्या करेगा प्यारे बच्चों? तो आपके वर्कबिलिटी को बढ़ा देगा। वर्कबिलिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर का? वर्कबिलिटी, स्ट्रेंथ को घटाता है। एयर एंट्रेनमेंट क्या करता है? स्ट्रेंथ को घटाता है, वर्कबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? द रिलेशन बिटवीन द रप्चर स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ एंड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोर्ड पे पहला ही क्वेश्चन में हम समझा चुके हैं
कि क्या रिलेशन होता है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू ज़्यादा, फिर उसके बाद स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फिर उसके बाद डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों दूसरा नंबर, FCR इज ग्रेटर देन FCS एंड ग्रेटर देन FCT। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा प्यारे बच्चों, 0.5। अब अगर आपसे स्प्लिट बाय फ्लेक्सुरल पूछेगा तो 0.33 होगा। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन आया, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद। तो देखिए प्यारे बच्चों, कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज इन वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से वर्कबिलिटी बढ़ता है बट स्ट्रेंथ घटता है। दूसरा है इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, अगर सीमेंट के फाइननेस को बढ़ाएंगे तो भी आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नेक्स्ट डिक्रीज इन क्यूरिंग टाइम, नहीं, अगर क्यूरिंग टाइम बढ़ाते हैं तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा है चौथा डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, तो एग्रीगेट के साइज को भी बढ़ाने से आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे, जब फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट पढ़ते होंगे तो आपको बताया गया होगा कि सीमेंट जितना ज़्यादा फाइन होगा उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ उतना ही, उसका अर्ली स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब अर्ली स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा उसका उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है 12 नंबर, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ, पहले ही बता चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का रिलेशन क्या बताए थे, FCR बराबर 0.7 अंडर रूट FCK, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। वही आपसे पूछेगा यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, तो आपको बताना होगा 5000 अंडर रूट FCK, ये किस में, LSM में, LSM कहने का मतलब है IS 456 2000। अगर आपसे पूछे यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट तो 5700 अंडर रूट FCK, ये होगा WSM में IS 456 1978। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला या तो आपसे पूछा है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.7 अंडर रूट FCK। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, एक प्यारे बच्चों एक कंक्रीट है जो 100 mm का है, 100 mm एंड 100 mm, मतलब 100 mm का क्यूब है, और दूसरा एक बड़ा साइज का क्यूब है 150 mm एंड 150 mm। तो पूछ रहा है दोनों में से स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ आप याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट, वॉल्यूम ज़्यादा स्ट्रेंथ कम, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। वॉल्यूम ज़्यादा स्ट्रेंथ कम, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखते हैं तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन का सारे का आंसर मिल जाएगा। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा प्यारे बच्चों, 150 mm का, तो इसका स्ट्रेंथ कम होगा। तो स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, छोटे वाले का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि आपका क्या बोले, स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा तो स्ट्रेंथ कम। ठीक है ना, और चलिए इसको याद रखिएगा। तो ये क्या पूछा है, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कम्पेयर टू 150 mm क्यूब। 150 mm के रिस्पेक्ट में 100 mm क्यूब का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मोर होगा, ज़्यादा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी, मोर होगा। 150 mm के रिस्पेक्ट में इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, मतलब WSM से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो अभी बताए हैं 5700 अंडर रूट FCK। अगर ये LSM से पूछता है तो 5700 नहीं होकर 5000 होता। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट रिड्यूस। देखिए अगर आप मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाएंगे कंक्रीट में तो क्या होगा, जैसी वाटर का मात्रा बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घट जाएगा। चलिए ये तो सही है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ नहीं, इंक्रीज तो स्ट्रेंथ नहीं करेगा, डज नॉट चेंज द, तो स्ट्रेंथ के बारे में पूछा। प्यारे बच्चों आप क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर को बढ़ा रहे हैं, मतलब वाटर कंटेंट को बढ़ा रहे हैं। तो वाटर बढ़ाने से आपका क्या होगा,
ये वर्कबिलिटी तो बढ़ेगा बट स्ट्रेंथ आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का, रिड्यूस द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज कंपेयर टू ओपीसी यूज ऑफ पोजोलानिक सीमेंट इज। देखिए प्यारे बच्चों, कंपेयर टू ऑर्डिनरी ओपीसी यूज ऑफ, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज ऑफ पोजोलानिक सीमेंट इज। तो पोजोलाना सीमेंट का यूज करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओपीसी। तो ओपीसी के रिस्पेक्ट में पोजोलानिक सीमेंट क्या होगा, रिड्यूसेस वर्कबिलिटी, इंक्रीज द ब्लीडिंग, इंक्रीज द। देखिए प्यारे बच्चों फिर से बता रहे हैं, पोजोलाना जो मटेरियल होता है उसमें फाइनर मटेरियल ज़्यादा होता है। अगर फाइनर मटेरियल ज़्यादा है मतलब ओपीसी से भी ज़्यादा फाइन होगा पोजोलानिक मटेरियल। तो जैसे ही पोजोलानिक मटेरियल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अगर ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो अगर हॉट वेदर में जाएगा तो वाटर भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, वाटर निकलेगा बाहर। तो बाहर जब निकलेगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अगर आप पोजोलानिक मटेरियल के बने हुए स्ट्रक्चर को देखिएगा तो क्या होगा, उससे वाटर ज़्यादा निकलेगा और वाटर ज़्यादा निकलेगा तो वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा, तो श्रिंकेज ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में हो जाएगा प्यारे बच्चों इंक्रीज द श्रिंकेज। तो पोजोलानिक सीमेंट डालने से आपका श्रिंकेज बढ़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट एडमिक्सचर विच कॉजेज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग। आप पढ़े होंगे प्यारे बच्चों मेनली एडमिक्सचर में आप लोग पढ़े होंगे रिटार्डर के बारे में, एक्सेलरेटर के बारे में और प्लास्टिसाइजर के बारे में। तो रिटार्डर क्या करता है प्यारे बच्चों, रिटार्डर क्या करता है, धीरे धीरे सेट करता है, मतलब सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा, धीरे धीरे सेट करेगा मतलब रिसेटिंग टाइम को बढ़ा देगा, रिटार्डर है बढ़ा देगा। एक्सेलरेटर जल्दी जल्दी सेट करेगा, जल्दी जल्दी सेट करेगा तो सेटिंग टाइम को घटा देगा, जल्दी सेट करा है तो सेटिंग टाइम घटा देगा। रिटार्डर का एग्जांपल कौन है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जिप्सम है, शुगर है। इसका याद रखिएगा प्यारे बच्चों कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड दोनों है। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, वर्कबिलिटी को इंक्रीज करता है। प्लास्टिसाइजर क्या करता है, वर्कबिलिटी को बढ़ाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, एडमिक्सचर विच कॉजेज अर्लीस्ट सेटिंग, जल्दी सेटिंग कौन करेगा, तो आपका एक्सेलरेटर करेगा। मतलब अर्ली सेटिंग करने के लिए बोल रहा है, अर्ली हार्डन हो जाना है तो जल्दी जल्दी सेट होगा मतलब एक्सेलरेटर होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, कहा गया एक्सेलरेटर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम। प्रोलॉन्ग का मतलब लंबा कर देगा। कौन सा ऐसा एडमिक्सचर है जो क्या कर देगा, लंबा कर देगा, सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा। तो सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, रिटार्डर चाहिए। और रिटार्डर का एग्जांपल क्या है आपका, जिप्सम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट द 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ वॉइड इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा कि सीमेंट में लगभग 40% वॉइड होता है। कितना परसेंट, 40% वॉइड होता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28 डेज के रिस्पेक्ट में 1 ईयर का स्ट्रेंथ कितना होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 28 डेज में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बराबर स्ट्रेंथ आता है, जबकि 1 ईयर में 1.2 FCK से लेकर 1.25 FCK तक स्ट्रेंथ आता है। इसका मतलब क्या है, 28 दिन के तुलना में 1 ईयर का जो स्ट्रेंथ होगा 20 से 25% इंक्रीज कर जाता है। इसको भी आपको याद ही रखना होगा कि 20 से 25% स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट एज कंपेयर टू ओपीसी हाई एल्यूमिना सीमेंट है। तो देखिए प्यारे बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों हमको पता है कि ओपीसी का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम, तो हमको पता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 8 से 10 घंटा। जबकि हाई एल्यूमिना सीमेंट का याद रखिएगा 3.5 घंटा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और 5 घंटा फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी के रिस्पेक्ट में बढ़ गया। इसका 30 मिनट था, इसका 3.5 घंटा हो गया, तो इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ गया। जबकि अगर आप फाइनल सेटिंग टाइम देखिएगा तो ओपीसी का 10 घंटा है और हाई एल्यूमिना सीमेंट का 5 घंटा है, तो फाइनल सेटिंग टाइम घट गया। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे,
हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। आंसर इज ए नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 है मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज ए मेजर ऑफ। अभी बताए थे रप्चर ऑफ फ्लेक्सुरल एक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो रप्चर होता है कंक्रीट का क्या बताता है? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट द प्रीफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट इज। अभी हम बताए थे कुछ देर पहले कि राउंड एग्रीगेट जो होता है वो सबसे बेस्ट वर्कबिलिटी देता है। अगर आपका इलोंगेटेड के रिस्पेक्ट में, एंगुलर के रिस्पेक्ट में, फ्लैकिनेस के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में आपका जो राउंड एग्रीगेट होता है वो बेस्ट वर्कबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राउंडेड एग्रीगेट। नेक्स्ट 24 नंबर, द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड। प्यारे बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड अभी बताएं एक्सेलरेटर का काम करता है। तो एक्सेलरेटर का काम करेगा तो आपका सेटिंग टाइम क्या करेगा प्यारे बच्चों? सेटिंग टाइम को घटा देगा। सेटिंग टाइम को घटा देगा। जल्दी जल्दी क्या एक्सेलरेटर क्या करेगा? जल्दी जल्दी सेट करेगा तो क्या करेगा? सेटिंग टाइम को घटा देगा। तो तो आपका हो जाएगा टू इंक्रीज द श्रिंकेज, टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम, टू डिक्रीज द श्रिंकेज, टू डिक्रीज द सेटिंग। तो 4 नंबर ऑप्शन तो कंफर्म होगा। अब देखिए, अगर जल्दी जल्दी सेट होगा तो उससे क्या होगा? वाटर मॉइस्चर जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा। मॉइस्चर जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा तो श्रिंकेज का चांसेस बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? टू इंक्रीज द श्रिंकेज, टू इंक्रीज द श्रिंकेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 4। मतलब प्यारे बच्चों, अगर कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे जो एक्सेलरेटर का काम करता है, एक्सेलरेटर को बढ़ाएंगे तो आपका सेटिंग टाइम घट जाएगा और बट श्रिंकेज बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1 और 4। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन का, आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम। याद रखिएगा, बल्किंग ऑफ सैंड होता है 4 से 6%। कितना होता है? 4 से 6%। तो 4 से 6% में जो आपको मिनिमम मिले, तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन 4 भी है, ऑप्शन 6 भी है। तो दोनों में जो मिनिमम होगा उसको कंसीडर करेंगे। अगर मान लीजिए 4 5 होगा तो आंसर 4 मारेंगे, अगर 5 6 होगा तो आंसर 5 मारेंगे, अगर आंसर 6 8 होगा तो आंसर 6 मारेंगे। मतलब 4 5 6 में जो मिनिमम आपको मिलेगा वही आंसर मारेंगे। ऐसा नहीं कि 3 और 6 मिलेगा तो 3 को मार देंगे, नहीं। 4 5 6 में जो मिनिमम मिलेगा, तो मिनिमम 4 है तो 4 को आंसर टिक करेंगे। तो बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम कब होता है? 4% पे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। 25 क्वेश्चन को आज डील किए। अगले क्लास से प्यारे बच्चों हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और डील करने का कोशिश करेंगे। 40 क्वेश्चन तक डील करने का कोशिश करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा आया, पसंद आया होगा तो आप हमारे अगले लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और कह दें, जितना भी आप कंपटीशन दीजिएगा, डिप्लोमा के स्टूडेंट और बीटेक का स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये होगा। तो इस लेक्चर को कवर करने के लिए, पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए आपको अच्छे तरीके से देखना है, तो गुप्ता एंड गुप्ता का बुक का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।